3 दिन हुए थे बिना उसे देखे। ऐसा कोई रिश्ता तो नहीं था, पर फिर भी लगता था जैसे दिन के रूटीन का ज़रूरी हिस्सा हो गई थी वो। कभी उसे देखकर अनदेखा भी कर देता था और कभी जेब से 8 आने का सिक्का निकालकर दे भी दिया करता था। वो पलटकर बस बच्चा बोलती और हाथ के इशारे से आशीर्वाद सा दे देती थी। खुद के लिए वो टिन का बिछोना ही उसका घर था। ज्यादा से ज्यादा सर्दी या बरसात में लोगों के घर के गैराज में बसेरा पा जाया करती थी। नाम, जात, जगह किसी को नहीं पता था, बस जानी जाती थी टिन वाली के नाम से। मोहल्ले भर के कुत्ते उसके दोस्त हुआ करते थे। लगता था मानो सबको रोजाना दूध और ब्रेड खिलाने की जिम्मेदारी सरकार ने उसी को सौंप रखी थी। मेरे स्कूल के रास्ते का एक जरूरी पड़ाव सा थी वो। जाने कैसे वो पड़ाव अधूरा रहा पिछले 3 दिनों से। उत्सुकता मुझ में ही नहीं, मोहल्ले के बड़े लोगों में भी थी कि वो टिन वाली आखिर कहाँ चली गई। कई दिनों उसके बारे में हर चाय की दुकान और हर पान की गुमटी पर चर्चाएं चलती रही, पर टिन वाली की कोई खोज खबर ही नहीं थी। एक शाम अचानक एक न्यूज़ चैनल पर उसकी तस्वीर उभरी। बताया गया कि वो दुनिया छोड़ चुकी है और साथ में उभरा एक व्यक्ति जो हाथ जोड़े टिन वाली की लाश के पास खड़ा था। टिन वाली का तो कोई रिश्तेदार ही नहीं था, फिर ये सज्जन कौन है? राज छुपा था टिन वाली की चिट्ठी में। पिछले कई दिनों से मुझे लग रहा था कि मेरा अंत नजदीक है। ईश्वर से इतनी मोहलत मांगती हूँ कि दिल का अरमान पूरा कर लूं, और शायद वो सुन भी रहा है। मैं हमेशा से टिन वाली नहीं थी, मेरा भी नाम था। संगीता से टिन वाली बनने का सफर भी सुहाना नहीं था। मेरी शादी के दिन दहेज को लेकर बारात वापस चली गई और मैं खोटी कहलाने लगी। पिता थे नहीं, माँ थी बस, और वो भी कुछ पागल सी हो गई थी। पैसे कमाने का जतन किया, बात इज्जत पर आ बैठी। क्या करती? सो टिन की एक बोरी पर दुनिया शुरू कर दी। माँ के मरते ही घर भी चला गया और जिम्मेदारी भी। अब बस पेट भरने का ही तो काम बचा था, और वो तो कई दफे मोहल्ले के दरिया दिल लोगों के बचे हुए खाने से हो ही जाता था। पैसे भी इतने मिले कि कुल जमा करते करते 11 लाख हो गए, और अब मैं भी किसी संगीता को ढूंढ रही थी। उसका ब्याह करवा के चैन से मर जाऊंगी। उसकी महर एक नहीं 2 संगीता मिली, और वो भी एक घर में। गुप्ता जी की गोद ली हुई 2 बेटियां, अंजलि और चंचल। रिक्शे चलाने वाले के पास जिगर चाहिए अनजानों को अपनाने का। गुप्ता भाई ने जिगर दिखाया है। ये पैसे इन 2 बेटियों के नाम। चिट्ठी की खामोश चीख इतनी तीव्र थी कि संगीता के अंतिम संस्कार में आधा शहर मौजूद था।